Hello students, welcome in BSc Part First Mechanics class. In previous lecture, we have read about the transformations in rotating frame of references. First thing we have seen the coordinates transformations x dash y dash z dash in terms of x y z. Another than next lecture, we have seen the transformation equations for velocity components, वेगों के रूपांतरण, वी एक्स डैश इज इक्वल टू ये इक्वेशन था, वी वाई डैश इज इक्वल टू और वी जेड डैश इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था। आज हम देखते हैं अगले लेक्चर के रूप में त्वरण के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सेलरेशन। फॉर acceleration in rotating frame of reference। घूर्णन करते हुए तंत्र में त्वरण के रूपांतरण ओके, तो ये आज का टॉपिक है, घूर्णन करते हुए तंत्र के रूपांतरण। विद्यार्थियों, घूर्णन करते हुए तंत्र जिनमें हमने दो तंत्र लिए, एक तंत्र एस तंत्र, दूसरा एस डैश तंत्र। एस डैश तंत्र इसमें एक्स वाई जेड इस तरह से ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। एस डैश तंत्र एक दूसरा तंत्र है जो घूर्णन गति कर रहा है और ये घूर्णन गति जेड अक्ष के सापेक्ष हो रही है, तो ये इसके वाई डैश और एक्स डैश ये इस तरह से घूर्णन गति कर रहा है। इसकी घूर्णन का कोणीय वेग ओमेगा है। इसमें किसी बिंदु P के लिए हमने लिया था जहां P बिंदु जिसका द्रव्यमान m द्रव्यमान है, यहाँ कोई कण है और इस कण के किसी क्षण पर निर्देशांक हम लोगों ने लिए थे एक्स वाई जेड एस तंत्र में, और एस डैश तंत्र में इसके निर्देशांक हमने लिए थे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो यहाँ पर हम ये देखें कि माना एस एक स्थिर तंत्र है, एस डैश घूर्णन गति करता हुआ तंत्र है जो एस तंत्र के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करता है। ये घूर्णन गति करते हुए तंत्रों में वेगों के रूपांतरण हम समीकरण 7, 8, 9 में देख चुके हैं, जिसमें वेगों के रूपांतरण समीकरण 7, 8, 9 के अनुसार हैं, जो हम प्रूव कर चुके हैं। और ये रूपांतरण समीकरण हमारे पास में आए थे इस रूप में, दैट इज वी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी नॉट डैश प्लस ओमेगा वाई डैश, यहाँ ये वाई डैश था। इसी तरह से वी वाई डैश इज इक्वल टू था डी वाई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा
एक्स डैश एंड वी जेड डैश इज इक्वल टू वी जेड। तो ये इक्वेशन मेरे पास में 7 नंबर पे था और ये 8वें नंबर का और ये इक्वेशन 9वें नंबर का। तो ये इक्वेशन हमारे पास में थे वेगों के रूपांतरण के समीकरण। विद्यार्थियों, वेग और त्वरण में संबंध है परिभाषा के अनुसार कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। एक्सेलरेशन इज द rate of change of velocity. So the x component, first ax dash is equal to dvx dash upon dt, यानी कि d upon dt into dx upon dt cos ओमेगा t प्लस dy अपॉन dt sin ओमेगा t प्लस ओमेगा y डैश। यहाँ इसको सॉल्व करना है। इसके सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशिएशन करें हम, तो यहाँ ये दो फलन है। पहला फलन dx अपॉन dt, दूसरा cos ओमेगा t। दोनों का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले वाले में पहले एक बार पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा यथावत, यानी कि d2 x अपॉन dt2 cos ओमेगा t। इसमें cos ओमेगा t को यथावत रखा है, इसका डिफरेंशिएशन। अब दूसरे में cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो माइनस में आएगा और ओमेगा भी बाहर आएगा, इसलिए माइनस ओमेगा इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इंटू साइन ओमेगा टी। ये पहले टर्म का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे टर्म के डिफरेंशिएशन में भी ये दो टर्म है, तो दोनों फलन है, दोनों का होगा तो डी टू वाई अपॉन डी टी टू साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू डी वाई अपॉन डी टी और साइन का कॉस ओमेगा टी। ये यहाँ ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ये ओमेगा। और तीसरा ये है ओमेगा वाई डैश, इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा इंटू डी वाई डैश अपॉन डी टी। इसको हम अरेंज कर लें पहले डबल डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स को, तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी, तो डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी टू कॉस ओमेगा टी, प्लस दूसरे टर्म डी टू वाई डैश, डी टू वाई नॉट डैश अपॉन डी टी टू साइन ओमेगा टी। ये दोनों टर्म मैंने पहले लिख ली। इन दोनों में ओमेगा कॉमन है, तो प्लस में ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ और पहली टर्म है माइनस डी एक्स अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, दूसरी वाली ये वाली टर्म होगी प्लस डी वाई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी और प्लस ओमेगा इंटू डी वाई डैश अपॉन डी टी। ये तीसरे टर्म यथावत है, लास्ट वाले टर्म। फिर से अरेंज करते हैं तो डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी टू कॉस ओमेगा टी, नॉट एक्स डैश, ये एक्स है, नॉट एक्स डैश, इट इज एक्स नॉट एक्स डैश, प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी टू साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू, ये जो ब्रैकेटेड टर्म है ये ब्रैकेटेड टर्म समीकरण 7 समीकरण 8 के अनुसार है। और समीकरण 8 में ये वैल्यू, ये डिफरेंशिएशन वाली टर्म और इसके साथ में ये समीकरण 8 से ये इसको हम इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड में ओमेगा एक्स डैश को, तो ये केवल ये वाली टर्म बचेगी और ये समीकरण वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आएगा मेरे पास में इंटू वी वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश प्लस लास्ट वाली टर्म है ओमेगा इंटू डी वाई डैश अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी वी वाई डैश। सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू कॉस ओमेगा टी प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी टू साइन ओमेगा टी प्लस, विद्यार्थियों आप ये देखिए
ओमेगा इंटू वी वाई डैश, ओमेगा इंटू वी वाई डैश ये दोनों हैं तो जुड़ जाएंगे, ये 2 ओमेगा वी वाई डैश प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश। तो ये मेरे पास में कंपोनेंट होगा ए एक्स डैश का, ए एक्स डैश। और इसका रिलेशन हम देखते हैं, ए एक्स डैश इज इक्वल टू ये टर्म होगी ए एक्स की, ये ए वाई की, और ये एक्स्ट्रा टर्म। तो ये पुनः मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, तो ये इक्वेशन मेरे पास में नेक्स्ट पेज में हम लेते हैं ये। ओके, ये इक्वेशन है पेज नंबर 23। ओके, इट्स द पेज नंबर 23। और ये मेरे पास में इक्वेशन आई थी ए एक्स डैश इज इक्वल टू d2x अपॉन dt2, इसकी वैल्यू ए एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस d2y अपॉन dt2 दैट इज ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा वी वाई डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश। ये एक्सेलरेशन हुआ पहला घटक, एक्स घटक, समीकरण नंबर 10, त्वरण का एक्स घटक। डिफरेंशिएशन करके सिंपल मैथमेटिक्स से हमने ये ज्ञात किया। सिमिलरली त्वरण का वाई घटक, वाई घटक ए वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई कॉस ओमेगा टी के रूप में आएगा। ये बीच में प्लस चिन्ह की जगह यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, तो ए एक्स साइन ओमेगा टी, यहाँ ये माइनस में होगा, माइनस 2 ओमेगा इंटू वी वाई डैश है तो यहाँ वी एक्स डैश आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर ये वाई डैश होगा। तो ये समीकरण 11 त्वरण का घटक होगा। इसी तरह से जेड घटक दैट इज ए जेड डैश इज इक्वल टू ए जेड, ये 12वां ये घटक है। सो दैट एस तंत्र जो स्थिर तंत्र है उसमें नेट एक्सेलरेशन ए त्वरण की वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी प्रकार से एस डैश तंत्र में त्वरण ए डैश इज इक्वल टू डैशेज के रूप में होगा। और हम ये देख रहे हैं कि ए एक्स डैश इज नॉट इक्वल टू ए एक्स, ए वाई डैश इज आल्सो नॉट इक्वल टू ए वाई। इसका मतलब है कि नेट एक्सेलरेशन दोनों तंत्रों में बराबर नहीं है, और इसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बल भी बराबर नहीं होते। इसका मतलब है कि घूमते हुए तंत्र में बलों के मान बराबर नहीं है, यानी कि कोई अतिरिक्त बल कार्य करता है। इस कारण से घूमता हुआ तंत्र एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। धन्यवाद। तो हम यहाँ ये कंक्लूजन करते हैं कि घूमता हुआ तंत्र एक अजड़त्वीय तंत्र होता है, और घूमता हुआ तंत्र चाहे वो नियत कोणीय वेग से ही घूम रहा है, लेकिन वो तंत्र अजड़त्वीय तंत्र होता है। जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि नियत वेग से गतिशील तंत्र एक जड़त्वीय तंत्र होता है, जबकि यहाँ पर नियत कोणीय वेग से घूमता हुआ तंत्र एक अजड़त्वीय तंत्र होगा। धन्यवाद। ओके।